वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज की वीडियो में 3.2 से हम कुछ क्वेश्चंस देखेंगे। तो पहला क्वेश्चन ये है, सामने है क्वेश्चन, फाइंड x एंड y मैट्रिसेस इफ़ 2x प्लस 3y हमारा ये है और 3x प्लस 2y हमारा ये है। ऐसा सिमिलर क्वेश्चन पिछली एक्सरसाइज में पिछली वीडियो में देखा था। ऐसा सिमिलर क्वेश्चन हमने पिछले वीडियो में देखा था, लेकिन वहाँ पे x प्लस वाई था और ये x माइनस वाई था। वहाँ हमने दो इक्वेशन को सिंपल ऐड या सब्ट्रैक्ट करके दूसरे एक वेरिएबल को हमने बेसिकली हटा दिया था और एक को रख लिया था, पर इसमें ऐसा नहीं कर सकते। तो इसे कैसे सोल्व करेंगे? 2x प्लस 3y 2 3 4 0। जब हमें कोई दो पोलिनोमियल इक्वेशन दे रखी होती है, जैसे a प्लस बी इक्वल 5 एंड 4a प्लस 2b इक्वल 20, सो बेसिकली हम क्या करते हैं, किसी एक वेरिएबल को लेकर दोनों इक्वेशन में a या b को लेकर उनका कोफिशिएंट सेम कर देते हैं। जैसे इसे फिर हम मल्टीप्लाई करते हैं 2 से, तो नीचे आ जाता है 2a प्लस 2b इक्वल 10। तो फिर इससे फिर हम सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो फिर ये 2b कैंसिल आउट पूरा हो जाता है और इस तरह से आगे हम सोल्व करते हैं। बेसिकली यही हम यहाँ पे भी हम इन x को या y को लेकर इसके जो साथ में जो है ये नंबर्स लिखे हैं कोफिशिएंट इसके, इन्हें हम बेसिकली सेम बनाएंगे। तो यहाँ पे हम में 2x को और 3x को बेसिकली सेम बनाना है, तो हम कर सकते हैं इसे 3 से मल्टीप्लाई और इसे 2 से मल्टीप्लाई। तो हमारा पहला इक्वेशन जो है वो बन जाएगा 6x प्लस 9y और 3 हमारा अंदर भी मल्टीप्लाई होगा मैट्रिक्स में हर एक एलिमेंट के साथ। सो 6 9 12 0। 6x प्लस 4y 4 माइनस 4 माइनस 2 10। तो ये हमारी दो इक्वेशन हो गई। अब हम पहले इक्वेशन में से दूसरी इक्वेशन माइनस कर सकते हैं। पहली में से दूसरी माइनस 6x प्लस 9y माइनस 6x माइनस 4y, ब्रैकेट डाल के लिखता तो प्लस, ब्रैकेट खोल दिया मैंने। और ये हमारा पहली इक्वेशन से मैट्रिक्स और ये दूसरी इक्वेशन से हमारा मैट्रिक्स। तो 6x माइनस 6x ये O हो जाएगा, नल मैट्रिक्स, जो लिखने की हमें ज़रूरत नहीं। 9y माइनस 4y 5y और ये मैट्रिक्स 6 माइनस 4 2, 9 प्लस 4 13, माइनस माइनस प्लस 9 प्लस 4 12 माइनस 2 12 माइनस माइनस प्लस 14 और 0 माइनस 10 माइनस 10। सो y मैट्रिक्स हमारा आ गया 2/5 13/5 14/5 एंड माइनस 2। अब ये y मैट्रिक्स हम किसी एक इक्वेशन में रख देंगे और इस तरह से हम x मैट्रिक्स निकाल सकते हैं। जैसे 2x प्लस 3y इक्वल 2 3 4 0 था, और ये अब हम यहाँ से माइनस 3y और यहाँ से भी माइनस 3y, तो ये 3y माइनस 3y और यहाँ 2 3 4 0 माइनस 3y, ये हट के नल मैट्रिक्स हो जाएगा, जो देखने की ज़रूरत नहीं। और यहाँ पे 2 3 4 0 माइनस 3 और ये y मैट्रिक्स हमारा क्या निकला था 2/5 13/5 14/5 माइनस 2, और इसे हम सोल्व कर देंगे। तो हमारा ये x मैट्रिक्स आ गया। ये 2 ही आके 1/2 अंदर 1/2 हर एक एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई, तो अंदर बचा 2/5 माइनस 12/5 माइनस 11/5 एंड 3। दैट्स इट। x और y मैट्रिक्स हमने ऐसे निकाल लिया। तो ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ़ fx हमारा ये है तो हमें शो करना है fx मल्टीप्लाई fy बराबर है fx प्लस वाई।
अगर हमारा एफ एक्स ये है तो हमारा एफ वाई क्या होगा? एफ एक्स बेसिकली फंक्शन है, तो एफ वाई हमारा क्या होना चाहिए? कोस वाई माइनस साइन वाई 0 साइन वाई कोस वाई 0 0 0 एंड 1। तो हम ये हमारा एफ वाई होना चाहिए। ऐसे ही एफ एक्स प्लस वाई क्या होगा? एक्स की जगह एक्स प्लस वाई। एनीवे लेफ्ट हैंड साइड हमें क्या देखनी है? एफ एक्स और एफ वाई का मल्टीप्लिकेशन। तो इसे जरा सॉल्व करके देखते हैं। तो मल्टीप्लिकेशन, पहली रो पहला कॉलम, पहली रो फिर दूसरा कॉलम फिर तीसरा कॉलम, और बाद में जाके दूसरी रो पहला कॉलम दूसरा कॉलम तीसरा कॉलम। तो कोस एक्स कोस वाई, कोस एक्स कोस वाई प्लस साइन एक्स साइन वाई, तो बेसिकली माइनस हो गया, माइनस साइन एक्स साइन वाई, साइन एक्स साइन वाई, 0 0 प्लस 0 होगा, लिखने की जरूरत नहीं। कोस एक्स माइनस साइन वाई माइनस कोस एक्स साइन वाई और माइनस साइन एक्स कोस वाई, तो माइनस साइन एक्स कोस वाई, 0 0 लिखने की जरूरत नहीं। कोस 0 0 साइन 0 0 0 प्लस 0 इंटू 1 0, तो ये हो गया 0। साइन एक्स कोस वाई कोस एक्स साइन वाई प्लस साइन एक्स माइनस साइन वाई माइनस साइन एक्स साइन वाई कोस एक्स कोस वाई प्लस कोस एक्स कोस वाई, 0 0 वाई, और यहाँ पे फिर 0 0 और 0, तो ये 0 हो गया। यहाँ पे भी 0 0 और 1 के साथ भी 0, फिर यहाँ पे 0 0 फिर ये 0, पर यहाँ पे 0 0 1 इंटू 1, सो 1। अब ये देख सकते हैं ये बेसिकली क्या है? ये कुछ नहीं, सिर्फ हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस जो चल रहे हैं, वो ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूलेस जो चल रहे हैं, कोस एक्स कोस वाई माइनस साइन एक्स साइन वाई। ऐसे ही ये माइनस कॉमन लेंगे तो कोस एक्स साइन वाई प्लस साइन एक्स कोस वाई, साइन एक्स कोस वाई प्लस कोस एक्स साइन वाई, और ये माइनस कोस एक्स कोस वाई माइनस साइन एक्स साइन वाई, बेसिकली सेम। तो ये हमारा हो क्या जाएगा? ये हो जाएगा कोस एक्स प्लस वाई। कोस एक्स प्लस वाई क्या होता है? कोस एक्स कोस वाई माइनस साइन एक्स साइन वाई। यहाँ पे माइनस कॉमन लेंगे तो फिर इस पर जो आएगा वो होगा साइन एक्स प्लस वाई, माइनस जो लिया था कॉमन ये रहा। यहाँ पे साइन एक्स प्लस वाई, यहाँ पे भी वही सेम चीज़, और ये भी कोस एक्स कोस वाई माइनस साइन एक्स साइन वाई, सेम कोस एक्स प्लस वाई। ये बेसिकली ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन वो फॉर्मूलेस बन रहे हैं हमारे, 0 0 1 0 0। अब ये देख सकते हैं कि एफ एक्स प्लस वाई हमारा क्या होना था? इनकी जगह एक्स प्लस वाई होता, एक्स की जगह एक्स प्लस वाई। ये हमारे साइंस सेम है क्या? कोस है माइनस साइन है, साइन है साइन है, कोस है कोस है। एक्स की जगह यहाँ पे एक्स प्लस वाई है, तो हम कह सकते हैं ये एफ एक्स प्लस वाई है, हैंस प्रूव। तो ये है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। इफ़ ए हमारा मैट्रिक्स ये है 3 इंटू 3 ऑर्डर का, हमें प्रूव करना है ए क्यूब माइनस 6a स्क्वायर प्लस 7a प्लस 2y हमारा बराबर है नल मैट्रिक्स के। ये 0 नहीं है, ओ है, नल मैट्रिक्स के बराबर है। तो बेसिकली सोल्यूशन हमें चाहिए पहले ए क्यूब। तो हम बेसिकली ए क्यूब को क्या करेंगे? ए क्यूब को हम करेंगे ए मल्टीप्लाई ए 3 टाइम्स, तो बेसिकली वही ए मैट्रिक्स 3 टाइम्स, पर ए 2 का करके हम इसे सॉल्व करेंगे, तीनों नहीं कर सकते। तो इन दोनों को हमने किया, हमारा ये आ गया मैट्रिक्स, और फिर इसे फिर से मल्टीप्लाई किया, हमारा ए क्यूब आ गया। ये है हमारा ए क्यूब। ऐसे ही 6a स्क्वायर हमने निकाला, यहाँ पे ए स्क्वायर निकाल चुके थे क्योंकि ए इंटू ए स्क्वायर होता है,
फिर ए हमने किया ए क्यूब, तो मैंने सीधा उठा के 6a² यहाँ सोल्व कर दिया। ऐसे ही 7a निकाला और 2i, आई हमारा क्या है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होता है, डायगोनल एलिमेंट्स 1। और बाद में हमें प्रूव क्या करना है कि ये जो हमारी इक्वेशन है a³ - 6a² + 7a + 2i, हमने ये लिखी और बाद में इसमें हमने वैल्यूज पुट करते हैं। तो ये हमने अपने सारे मैट्रिक्स पुट कर दिए, a³ माइनस हमने 6a² + 7a + 2i, और ये फिर हमने 2-2 के ग्रुप में करके सोल्व करके हमने देखा कि 9 - 9 सारे एलिमेंट 0 हो रहे हैं। सारे एलिमेंट 0 है तो वो मैट्रिक्स क्या है, नल मैट्रिक्स, हैंस प्रूव्ड। तो ये हमारा अगला क्वेश्चन है, अगर ए मैट्रिक्स हमारा ये है और आई हमारा ये है तो हमें के फाइंड करनी है। के क्या है, कांस्टेंट वैल्यू, सो दैट a² = ka - 2i। सो पहले लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, a², तो पहले a² कैलकुलेट कर लेते हैं। जो हमारा आया है ये 1 है, तो a² = ka - 2i। सो पहला लेफ्ट हैंड साइड a² ये रहा हमारा, ka हमारा ये रहा, -2i आइडेंटिटी मैट्रिक्स ये रहा 2 ऑर्डर का। सो बेसिकली के एलिमेंट हर एक से मल्टीप्लाई कर दिया। यहाँ पे मैंने -2 को अंदर मल्टीप्लाई किया है, 2 को नहीं, -2 को, तो बेसिकली बाहर प्लस हो गया, तो -2 और -2 यहाँ पे नेगेटिव साइन मैं अंदर ले जा चुका हूँ। इन दोनों मैट्रिक्स को ऐड कर दिया, तो बाय इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस अगर ये दो मैट्रिक्स बराबर है तो इनका हर एक कोरिस्पोंडिंग एलिमेंट भी बराबर होगा। यहाँ पे कोई भी एक एलिमेंट उठा के रख सकते हो। यहाँ पे मैंने 3k - 2 = 1 रख लिया, तो बेसिकली 3k = 3k, k 1 आ गया। कुछ और भी रख सकते हैं, -2k = -2 रख सकते हो, तो बेसिकली k = 1 इधर भी आ गया। सो ये है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। अगर A हमारा मैट्रिक्स ये है और I हमारा आइडेंटिटी मैट्रिक्स है ऑर्डर 2 का, तो हमें शो करना है I + A बराबर है I - A मल्टीप्लाई दिस। तो बेसिकली हमें किन किन चीज़ की ज़रूरत है, पहले I + A निकाल लेते हैं। I हमारा क्या है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2, सो ये भी 1 0 0, ये हमारा आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2 प्लस हमारा A जो है 0 - tan α/2 tan α/2 एंड 0, तो ये हमारा क्या आ गया, 1 - tan α/2 tan α/2 एंड 1। ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड ये है। तो राइट हैंड साइड में हमें क्या ज़रूरत है, I - A की। पहले I हमारा आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2 माइनस, अब ये 0 - tan α/2 tan α/2 एंड 0, तो ये हमारा क्या आया, 1 - 0 1 0 माइनस tan, ये माइनस माइनस प्लस tan α/2, यहाँ पे tan α/2 और यहाँ पे 1। सो राइट हैंड साइड हमें क्या, हमारा क्या है, I - A मल्टीप्लाई cos α, ये मैट्रिक्स है 2 ऑर्डर 2 का, एक ये स्क्वायर मैट्रिक्स है। तो बेसिकली अब इन दोनों मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करेंगे और राइट हैंड साइड हमें निकालनी है। तो इन दोनों का मूवमेंट, दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करना है, पहली रो पहली कॉलम, पहली रो दूसरी कॉलम, तो 1 × cos α प्लस tan α/2 sin α, tan α/2 sin α। नेक्स्ट पहली रो दूसरी कॉलम, तो 1 × -sin α, तो बाद में फिर tan α/2 और cos α। ऐसे ही सेम सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, tan α/2 cos α, tan α/2 cos α, 1 sin α प्लस sin α, tan α/2 - sin α, sin α tan α/2 प्लस cos α। तो अब हम क्या कर सकते हैं, बेसिकली हम इसे tan α को खोल के लिख सकते हैं। tan क्या होता है, sin बाय cos, सो हम लिख सकते हैं cos α
प्लस साइन अल्फा बाय 2 अपॉन कोस अल्फा बाय 2 एंड देन साइन अल्फा। ऐसे ही माइनस साइन अल्फा प्लस साइन अल्फा बाय 2 अपॉन कोस अल्फा बाय 2 एंड मल्टीप्लाई कोस अल्फा। ऐसे ही साइन अल्फा बाय 2 कोस अल्फा बाय 2 कोस अल्फा प्लस साइन अल्फा, और यहाँ पे साइन अल्फा बाय 2 कोस अल्फा बाय 2 प्लस कोस अल्फा। अब इसका क्या कर सकते हैं, अब इसमें भी अपॉन हम कॉमन बेसिकली बेस कॉमन कर देते हैं, नीचे पूरी जगह कोस अल्फा बाय 2 कर देते हैं। अब नीचे पूरी जगह को अल्फा बाय 2 करेंगे तो ये कोस अल्फा के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, कोस अल्फा बाय 2 और प्लस साइन अल्फा बाय 2 साइन अल्फा। ये पूरा हो गया हमारा। ऐसे ही यहाँ पे लिखेंगे माइनस साइन अल्फा कोस अल्फा बाय 2 प्लस साइन अल्फा बाय 2 एंड कोस अल्फा, ये पूरा कॉमन कोस अल्फा बाय 2 साइन अल्फा बाय 2 कोस अल्फा प्लस साइन अल्फा कोस अल्फा बाय 2 कोस अल्फा बाय 2 माइनस साइन अल्फा बाय 2 प्लस कोस अल्फा बाय 2 कोस अल्फा बाय 2। तो यहाँ पे वही ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूलेस दिख रहे हैं, कोस एक्स कोस वाई प्लस साइन एक्स साइन वाई। यहाँ पे वापस वही जाके ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। तो कोस एक्स कोस वाई साइन एक्स साइन वाई क्या होगा, कोस एक्स माइनस वाई क्योंकि प्लस है बीच में, तो कोस अल्फा माइनस अल्फा बाय 2, नीचे कोस अल्फा बाय 2। यहाँ पे साइन अल्फा कोस अल्फा प्लस साइन अल्फा कोस अल्फा बाय 2, यह हो जाएगा साइन अल्फा माइनस अल्फा बाय 2 अपॉन कोस अल्फा बाय 2। यहाँ पे साइन अल्फा बाय 2 कोस अल्फा माइनस साइन अल्फा कोस अल्फा बाय 2, ये क्या होगा साइन अल्फा माइनस अल्फा बाय 2 माइनस साइन अल्फा माइनस अल्फा बाय 2, माइनस हम बाहर ले लेंगे, माइनस हम बाहर ले लेंगे तो ये बचेगा साइन अल्फा कोस अल्फा बाय 2 अपॉन कोस अल्फा बाय 2, और यहाँ पे कोस अल्फा माइनस अल्फा बाय 2 कोस अल्फा बाय 2। अल्फा माइनस अल्फा बाय 2 क्या होगा, अल्फा माइनस अल्फा बाय 2 बेसिकली कुछ नहीं होगा कोस अल्फा बाय 2 अपॉन कोस अल्फा बाय 2 साइन अल्फा बाय 2 अपॉन कोस अल्फा बाय 2। यहाँ पे माइनस साइन अल्फा बाय 2 अपॉन कोस अल्फा बाय 2 और कोस अल्फा बाय 2 माइनस कोस अल्फा बाय 2। तो हमारा आंसर क्या आ गया, कोस अल्फा बाय 2 कोस अल्फा बाय 2 1, साइन अल्फा बाय 2 अपॉन कोस अल्फा बाय 2 tan अल्फा बाय 2, माइनस साइन अल्फा बाय 2 अपॉन कोस अल्फा बाय 2 माइनस tan अल्फा बाय 2, कोस अल्फा बाय 2 कोस अल्फा बाय 2 1। बेसिकली हमारे ये बराबर क्या आ गया i प्लस a के, हैंस प्रूव्ड। ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ ट्रस्ट फंड has 30,000 rupees that must be invested in two different type of bonds.
द फर्स्ट बॉन्ड पेज 5% इंटरेस्ट, पहला बॉन्ड 5% इंटरेस्ट पे करता है। बेसिकली एक ट्रस्ट फंड है जिसके पास 30,000 रुपये है और वो उन्हें इन्वेस्ट करने हैं 2 डिफरेंट टाइप ऑफ बॉन्ड्स पे। पहला देता है 5% इंटरेस्ट पर ईयर और दूसरा देता है 7% इंटरेस्ट पर ईयर। तो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन से हमें डिटरमाइन करना है कि वो 30,000 को कैसे 2 टुकड़ों में बांटे कि दोनों में हम इन्वेस्ट कर सके। बेसिकली कितना हम इन्वेस्ट करें 2 बॉन्ड्स में। अगर हमें एनुअल इंटरेस्ट चाहिए, पहला केस 1800 और दूसरा केस 2000। सो इसे सॉल्व करते हैं। पहला हम मैट्रिक्स बनाते हैं। अगर 2 टाइप ऑफ बॉन्ड्स है, हमें बेसिकली 2 टाइप ऑफ बॉन्ड्स है, हमारे पास 30,000 रुपये है। अगर हमें एक टाइप ऑफ बॉन्ड पे इन्वेस्ट कर रहे हैं तो लेट्स अज्यूम कि हम जहाँ पे इन्वेस्ट कर रहे हैं पहले बॉन्ड पे हम अगर इन्वेस्ट कर रहे हैं जहाँ 5% इंटरेस्ट पर ईयर मिल रहा है, तो लेट्स अज्यूम कि वहाँ पे हम इन्वेस्ट कर रहे हैं एक्स अमाउंट ऑफ रुपीज़। वहाँ पे हम इन्वेस्ट कर रहे हैं एक्स अमाउंट ऑफ रुपीज़। अमाउंट invested in first type of bond X। तो अमाउंट इन्वेस्टेड इन सेकेंड टाइप ऑफ बॉन्ड क्या होगा? हमारे पास 30,000 की लिमिट है, एक्स हमने पहले में इन्वेस्ट कर दिया, तो जितना बचेगा 30,000 माइनस एक्स, वो सारा हम इधर इन्वेस्ट करेंगे। तो सेकंड टाइप में हमने कितना किया? 30,000 माइनस एक्स। तो हमारा ये मैट्रिक्स तैयार हो जाता है अमाउंट इन्वेस्ट करने का, एक्स और 30,000 माइनस एक्स का। अब इंटरेस्ट कितना है? इंटरेस्ट इन फर्स्ट बॉन्ड कितना है हमारा? 5%। 5% मतलब बेसिकली 5 डिवाइडेड बाय 100 जो है 0.05। और इंटरेस्ट इन सेकंड बॉन्ड हमारा कितना है? 7% जो होगा 0.07। एक काम करते हैं, फॉर सेक ऑफ सिंप्लिसिटी ये 0.5 0.7 लिखना रहने देते हैं। 5/100 और 7/100 से कैलकुलेट करते हैं। सो हमारा इंटरेस्ट का मैट्रिक्स बेसिकली तैयार हो गया 5/100 और 7/100। ये हमारा 1 into 2 का मैट्रिक्स है, 1 रो 2 कॉलम। और ऐसे ही ये है हमारा 2 into 1 का, 2 रोज 1 कॉलम। सो हमें निकालना है टोटल अमाउंट। बेसिकली ये हमने इन्वेस्ट किया है और ये हमने इंटरेस्ट हमें मिल रहा है, तो टोटल इंटरेस्ट क्या होगा बराबर? टोटल इंटरेस्ट क्या होता है? टोटल जो इन्वेस्टमेंट हमने करी है, टोटल अमाउंट जो हमने इन्वेस्ट करी है मल्टीप्लाई रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो बेसिकली ये क्या होगा? टोटल अमाउंट इन्वेस्टेड हमने क्या करी है, मैट्रिक्स हमारा क्या था? एक्स 30,000 माइनस एक्स, और इंटरेस्ट का मैट्रिक्स हमारा क्या था? 5/100 7/100। इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देना है, तो ये x 5/100 क्या हो जाएगा? 5x/100 और प्लस ये 7 30,000 माइनस x/100। तो ये हमारा आ गया 5x प्लस 7 30,000 माइनस x/100। ये हमारा टोटल इंटरेस्ट आ गया। टोटल इंटरेस्ट हमारा बेसिकली क्या आया है?
5x, अब इसे होल अंदर 7 मल्टीप्लाई कर देते हैं, 2,10,000 माइनस 7x बाय 100. सो 7x माइनस 5x क्या होगा हमारा, -2x. -2x प्लस 2,10,000 divided by 100. So in first case हमें इंटरेस्ट चाहिए, ये हमारा इंटरेस्ट है -2x 2,10,000 डिवाइडेड बाय 100. हमें ये चाहिए 1,800. तो बेसिकली x के लिए हम सोल्व करेंगे, कितना अमाउंट इन्वेस्ट करना है, तो -2x इक्वल 1,80,000 माइनस 2,10,000. 1,80,000 माइनस 2,10,000 30,000. माइनस से माइनस किया, x हमारा क्या आ गया 37 डिवाइडेड बाई 2, x हमारा आ गया 15,000. सो बेसिकली पहले बॉन्ड में हमें 15,000 इन्वेस्ट कर देना है और दूसरे बॉन्ड में भी 15,000. सो बेसिकली सेकंड केस में हमें इंटरेस्ट जो है हमारा ये निकला 2,000 के बराबर चाहिए, तो हम x के लिए यहाँ पे भी सोल्व कर देंगे. 2x इक्वल टू 2 लाख माइनस 2,10,000, 10,000 बचा, 2 नीचे गया, x हमारा आ गया 5,000. तो पहले बॉन्ड में 5,000 और रेस्ट सेकंड बॉन्ड में जो हुआ 25,000. ये हमारा आंसर आ गया. तो सेकंड क्वेश्चन हमारा ये है कि बुक शॉप है एक स्कूल में, उसके पास 10 डज़न केमिस्ट्री बुक्स है, 8 डज़न फिज़िक्स बुक्स है, 10 डज़न इकोनॉमिक्स बुक्स है. तो और उनके सेलिंग प्राइसेस दे रखे हैं 80, 60, 40 रिस्पेक्टिवली. तो हमें कैलकुलेट करना है कि वो सारी किताबें बेचने के बाद बुक शॉप को कितना रेवेन्यू होगा, बेसिकली कितने उसे पैसे मिलेंगे, प्रॉफिट नहीं रेवेन्यू, सेल करने पर कितना अमाउंट उसे मिलेगा. तो पहला मैट्रिक्स हमारा क्या बनेगा, पहला मैट्रिक्स हमारा बनेगा कि उसके पास कितनी बुक्स है. फॉर एग्जांपल ये केमिस्ट्री की बुक्स, ये फिज़िक्स की बुक्स, ये इकोनॉमिक्स की बुक्स, तो उसके पास कितनी है, उसके पास 10 डज़न है, उसके पास 10 डज़न है केमिस्ट्री बुक्स, 10 डज़न. अब हमारा प्राइस जो दे रखा है वो डज़न पे थोड़ी ना दे रखा है, वो प्राइस दे रखा है पर बुक का. तो हम 10 डज़न को पर बुक में कर देते हैं. टोटल बुक्स कितनी है, 10 डज़न है, एक डज़न में 12 बुक्स, तो टोटल हो गया 120. 10 इंटू 12 120. 8 इंटू 12, यहाँ पे 8 डज़न्स है, यहाँ पे भी 10 डज़न है, तो इसका भी 120. अब 8 डज़न्स है और 12 हर एक डज़न में होता है, तो 12 इंटू 8 84. सो सेकंड हमें प्राइजेस दे रखे हैं 80, 60 और 40 रुपीज़. तो प्राइजेस क्या हो गए हमारे, इस तरह से हम लिखेंगे, केमिस्ट्री के, फिज़िक्स के और इकोनॉमिक्स की बुक्स के 80, 60 एंड 40. ये 1 इंटू 3 का मैट्रिक्स है, ये 3 इंटू 1 का मैट्रिक्स है. पॉसिबल मल्टीप्लिकेशन, यस, मल्टीप्लाई करना है और हमारा आंसर आ जाएगा, टोटल रेवेन्यू जो इसे मिलेगा. यह है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन. अज्यूम x, y, z, w एंड p हम मैट्रिक्सेस है और उनके ऑर्डर दे रखे हैं, और इस ये अजम्पशन के ऊपर हमें ये दो क्वेश्चन सोल्व करने हैं. तो पहला है द रिस्ट्रिक्शन ऑन n, k एंड p क्या है कि पी वाई प्लस डब्ल्यू वाई डिफाइंड है. बेसिकली ये करना पॉसिबल है मैट्रिक्स के साथ. पी वाई प्लस डब्ल्यू वाई का ये डिफाइंड है, इसका कोई आंसर है, ये एग्जिस्ट करता है इसका आंसर. सो बेसिकली इसमें एन और के और पी के बारे में क्या रिस्ट्रिक्शंस है, इन चार में से डिसाइड करना है. यहाँ पे मैंने आंसर टिक कर रखा है. सो बेसिकली ये हमें देखना कैसे, हम पी वाई प्लस डब्ल्यू वाई को एक एक करके देखते हैं. पहले पी वाई प्लस डब्ल्यू वाई को, पहले हम पी वाई ले लेते हैं.
तो पी वाई मल्टीप्लिकेशन दो मैट्रिक्स का पॉसिबल कब होता है? यहाँ पे पी मैट्रिक्स और वाई मैट्रिक्स के ऑर्डर हमें ऊपर दे रखे थे, तो पी का ऑर्डर है पी इंटू के और वाई का ऑर्डर है 3 इंटू के। तो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन कब पॉसिबल है? जब उन ये नंबर ऑफ कॉलम बराबर हो इसके नंबर ऑफ रो से, तभी पॉसिबल है। तो बेसिकली इससे क्या निकलता है कि के हमारा 3 होना चाहिए, के हमारा 3 होगा तभी इनका मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। के इक्वल 3 के इक्वल 3, तो दो ऑप्शन हो गए, तो ये दो बिल्कुल नहीं हो सकते। अब इन दोनों में से कौन सा हमें देखना है? तो पी वाई हमारा क्या आएगा? अगर के बराबर होना चाहिए 3 के, तो मल्टीप्लिकेशन में पी वाई का क्या ऑर्डर होगा? पी इंटू के। क्या होगा? पी इंटू के हमारा इसका ऑर्डर होगा। अब ऐसे डब्ल्यू वाई में देखते हैं, डब्ल्यू का ऑर्डर हमें दे रखा है के एन इंटू 3 और वाई का ऑर्डर दे रखा है 3 इंटू के, 3 बराबर है। तो बेसिकली डब्ल्यू वाई का क्या ऑर्डर होगा? एन इंटू के। तो अब एडिशन, पी वाई का ऑर्डर हमने निकाला पी इंटू के, डब्ल्यू वाई का एन इंटू के। तो ये दो मैट्रिसेस ऐड कब होते हैं? जब इनका पूरा ऑर्डर सेम हो। तो बेसिकली के तो के बराबर होगा ही, पी हमारा बराबर होना चाहिए एन के। सो बेसिकली p इक्वल्स टू n होना चाहिए। तो दो रिस्ट्रिक्शंस आ गई, k इक्वल टू 3 एंड p इक्वल टू n, जो हमारा फर्स्ट में है। तो हमारा आंसर है a। नेक्स्ट, अगर n इंटू पी पॉसिबल है, बेसिकली अगर n इंटू पी है, n इक्वल टू p है, तो हमारा देन द ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स हमें ये ढूंढना है। सो हमें n इक्वल टू पी दे रखा है, 7x माइनस 5z का हमें ऑर्डर ढूंढना है। 7x माइनस 5z, अगर हम किसी मैट्रिक्स में ये न्यूमेरिकल वैल्यू कांस्टेंट ऐड करते हैं तो वो अंदर हर एक एलिमेंट से साथ मल्टीप्लाई होती है, उसके ऑर्डर के साथ कुछ छेड़छाड़ नहीं होती। तो हमें 7x 5 ये 7 5 का झंझट नहीं देखना, हमें ऑर्डर ढूंढने हैं, तो हम बस x माइनस z का ढूंढ लेते हैं। तो x मैट्रिक्स का हमें दे रखा है 2 इंटू n और z मैट्रिक्स का दे रखा है 2 इंटू पी। तो बेसिकली दो मैट्रिक्स का एडिशन या सब्ट्रैक्शन पॉसिबल कब होता है? जब उनके उन दोनों के ऑर्डर सेम हो। तो 2 इक्वल टू तो है ही, n बराबर होना चाहिए p के, जो इन्होंने दे रखा है। तो लेकिन x माइनस z जो हमारा आया, तो उसका क्या होगा? हमारा ऑर्डर क्या निकलेगा? हमें पूछा क्या है? x माइनस जी का 7x माइनस 5z का ऑर्डर पूछा है, हमें 7 5 की ज़रूरत नहीं, x माइनस जी का बेसिकली ऑर्डर पूछा है। तो इसका x माइनस जी का ऑर्डर क्या आएगा? पहला तो 2 आएगा, क्योंकि 2 होने चाहिए, पर n या p आएगा। बेसिकली इन्होंने कंडीशन दे रखी है n बराबर p है, तो हम कुछ भी लिख सकते हैं। तो इसका आंसर बेसिकली x माइनस जी का जो ऑर्डर है वो होगा 2 इंटू n या 2 इंटू पी, दोनों सेम बात है। क्यों? क्योंकि p बराबर है n के। तो ऑप्शन में देख लेना गया कि p इंटू 2 दे रखा है, 2 इंटू n इंटू 3, p इंटू n, हमारा आंसर p है। अगर यहाँ पे 2 इंटू पी दे रखा तो भी हमारा आंसर सही होता, क्योंकि p इक्वल्स टू n। दैट्स इट। तो 3.2 के कुछ क्वेश्चन इस चैप्टर में थे। तो अगली वीडियो से हम शुरू करेंगे ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स से।